बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो मंगलसूत्र देखो मेरा कहाँ चला गया है और अभी आई हूँ नहा वहा कर। और आज मुझे बहुत ही ज़्यादा काम हो गया, बहुत ज़्यादा। अभी मैं आपको टाइम बता दूँ, दोपहर के 2 बज रहे हैं और मौसम अभी पूरा ख़राब हो गया है, जस्ट अभी हुआ है। तो सुबह से ना देखो मेरे कितने कपड़े धुले, ये इतने कपड़े धुले मेरे, ठीक है। और मौसम भी दिखाती हूँ, मौसम की हालत देखो कुछ ऐसी है। और इधर भी कपड़े ही कपड़े भरे हैं। 3 लोड मैंने कपड़े धोए हैं, पर्दे धुले, इधर ये विंडो की पर्दे धुले और ये बालकनी की 5 पर्दे धुले हैं, क्योंकि विंडो में 2-2 करके लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने पर्दे और बेडशीट वगैरह जो पतली पतली होती है वो सारी धो ली कि फटाफट से हवा में सूख जाए। उसके बाद कारपेट वगैरह मैंने धोया। देखो कारपेट अभी क्या हुआ ना, इतनी तेज़ हवा चली ना, कारपेट चिमटी के साथ ही उड़कर नीचे चला गया। और जैसे ही बारिश तेज़ हुई तो मैंने सोचा कि फटाफट से कारपेट हटा देती हूँ, तो देख रही हूँ कि कारपेट है ही नहीं। तो मैंने नीचे ना झाँक कर सबसे पहले मैं घर के अंदर ढूंढने लगी कि कहीं मैंने उठा कर रख तो नहीं दिया था पहले ही। तो देख रही हूँ घर के अंदर कहीं भी नहीं है। फिर मैंने वापस से मैं गई बालकनी में और देख रही हूँ कि नीचे गया हुआ है, वो भी उड़कर ना थोड़ी दूर तरफ, जिधर हमारा पार्किंग एरिया है ना उस साइड चला गया था। मैंने सोचा यार इतनी तेज़ हवा चल रही कि मैं क्या ही बोलूँ, पूरे घर में ना फिर से वापस से धूल धूल हो गई थी। और आप देख सकते हो मैं डस्टिंग फिर से कर रही हूँ, जबकि ये सारा काम मेरा नहाने से पहले हो चुका होता है। जितना खुला खुला घर है उतनी ही ज़्यादा दिक्कत है। फिर मैं नीचे से कारपेट लेकर आई और पूरी धूल धक्कड़ लग गई थी और कारपेट हल्का गीला भी था, पूरे तरीके से वो सूखा नहीं था। तो फिर वापस से मैंने सोचा कि अब इसको धोकर कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी ये रहना तो इसको नीचे ही है, पैर वगैरह पूछते ही रहेंगे इसमें, तो वैसे भी ये गंदी होनी है। तो फिर वापस से मैंने उसकी मिट्टी वगैरह वापस से आके उसे बालकनी में फैलाया। तो इतना तो काम बढ़ जाता है। और ये सारी चीज़ें अभी ना मैंने एक साइड चावल बनने के लिए रख दिया था और कटहल मेरे फ्रिज में पड़े हुए थे, तो मैंने कटहल को काट के कुकर में बॉईल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं इधर के काम में लगी थी कि चलो जब तक उधर बनता भी रहेगा इधर मेरे भी काम होते रहेंगे। तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये है मेरा पर्दे का लुक, पूरा बेड से मैचिंग जा रहा है। और लाइट नहीं है, इसी वजह से मैं आपको थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा। बाकी ये ना 2 से 3 शेडेड में है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ का बेड का लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसी वजह से बस मैंने इसलिए सिर्फ विंडो का ही लिया था। और अभी इधर इग्नोर करो क्योंकि अभी इधर पूरा खलारा फैला हुआ है। बेड वगैरह को सही कर लूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। और टाइमिंग भी आप देख सकते हो, 2:30 बज रहे हैं। तो चलो मैं जाती हूँ फटाफट से खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हैं। और वेदर आप देखो बाहर का, पूरे घर में वापस से धूल धूल हो गई है। पूरे घर की सफाई की थी मैंने, यहाँ मशीन लगी हुई है, इधर पानी पानी पूरा, इधर अब लास्ट मशीन की जो लोड है वो चल रही है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे। आज तो इतना ही ज़्यादा काम हो गया था ना, जिस दिन मशीन लगा लो तो उस दिन इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ। आपको पता ही है मेरे हॉल एरिया में पूरा पानी पानी हो जाता है। सुबह से आज ना 3 से 4 बार मेरा पोछा लगा है, ठीक है। और इतना लेट आपको पता ही है कि मैं कभी नहीं नहाती हूँ, लेकिन किसी किसी दिन जब ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर मेरा पूजा वगैरह हर चीज़ स्किप हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। इसलिए पहले ना मैं पतले पतले कपड़े मैंने वॉश कर लिए, ताकि वो हल्की सी हवा में अगर धूप नहीं भी लगेगी तो वो सूख जाएगी। और वही हुआ भी कि पतले पतले कपड़े मेरे सूखते गए, मैं उठाती गई, फिर दूसरा लोड मेरा धुला और उसे फिर मैं फैलाती गई। और अभी क्या हो रहा है ना, मेरी वॉशिंग मशीन की जो ड्रेन वाली स्विच है वो निकल गई है, तो पानी उससे ड्रेन नहीं हो पाता है। तो कपड़ों को सर्फ पानी से निकाल कर साफ़ पानी में धोने के लिए मुझे हाथ से करना पड़ता है। तो सभी कपड़ों को वापस से मैं निकालती हूँ वॉशरूम में, फिर उसे अच्छे पानी से धोती हूँ, तब जाके फिर वापस से मैं उसे ड्रायर में डालती हूँ। तो इतना भी मेरा काम बढ़ रहा है। अब 3-3 लोड मशीन के लग रहे हैं, तो उतने उतने कपड़े मुझे हाथ से खंगालने पड़ रहे हैं, तो ये हो जाता है। और ऊपर से ये पर्दे वगैरह धोने के बाद इनका काम अलग बढ़ जाता है कि सभी रिंग्स इसके निकल जाते हैं। तो पहले मैंने सभी रिंग्स को लगाया, कमरे के सभी पर्दों को मैंने लगा दिया, क्योंकि आज एक ही कमरे का पर्दा मैंने धोया था। और इधर देखो इतने देर में मेरे चावल भी बॉईल हो गए थे और इधर कुकर भी मेरी एक साइड चढ़ी हुई थी। अब यहाँ पर जितने बर्तन हैं ना उन सबको हाथों हाथ सेट कर लूँगी। किचन में आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ खाना बनाना है तो फटाफट से आपने फ्राई किया, सब्ज़ी बन गई।
उसके लिए सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है, मसाला वगैरह, फिर स्लैब को भी खाली करना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा मैस मचा के फिर मेरे से काम होता भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे जब तक कुकर का प्रेशर निकल रहा है ना, यहाँ पे फटाफट से लहसुन वगैरह मैं छील लेती हूँ। मसाले अगर रेडी कर लूँगी ना तो फिर टेंशन थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि मौसम ऐसा है लाइट कभी भी जा सकती है। यहाँ मौसम का कोई ठीक नहीं है और ना ही लाइट का कोई ठीक है। तो आज मुझे हेयर वॉश भी करना था और साथ ही साथ आज मैंने वॉशरूम को भी धोया था, तो उससे और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। जिस दिन मैं काम करती हूँ ना तो पूरे ज़ोरों शोरों से सारी चीज़ों को क्लीन करने में लग जाती हूँ। लगता है कि ये भी धो लूँ वो भी धो लूँ, सारी चीज़ें क्लीन कर लूँ। तो अब आ गई फाइनली सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि 1 घंटे में आने वाला, और अभी मेरे पास शायद 40 मिनट या आधे घंटे का टाइम बचा था। तो फटाफट से अब मैं सब्ज़ी बनाने में आ गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हींग जीरे का तड़का दिया, फिर प्याज को मैंने डाल दिया है ऑयल में, और कटहल को मैंने हाथों में ऑयल लगाकर अच्छे से काट लिया था और उसमें नमक हल्दी देकर उसको बॉईल कर लिया था। अब यहाँ पे देखो प्याज मेरे भुन रहे हैं। जब ये थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे तो फिर इसमें जो मसाले हैं वो हम लोग ऐड कर देंगे। मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस लहसुन अदरक का पेस्ट था, मिर्च थी और एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाला था ताकि थोड़ा सा गरम मसाला का फ्लेवर आ सके। और इसी में मैंने सूखे सूखे मसाले भी डाल दिए थे ताकि जल्दी से हो जाए, ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। तो बस यही सारी चीज़ें थी। तो सूखे मसाले में वही धनिया, मिर्च, किचन किंग और थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर, और यहाँ पे टमाटर की भी प्योरी मैंने फटाफट से बना ली थी कि लाइट ना चली जाए। अब जैसे कटहल बनने में भी थोड़ा टाइम तो लेगी ही, उसमें ग्रेवी वगैरह पकने में, तो मैंने सोचा कि फ्रिज में आम रखे हुए हैं, कच्चे आम, तो फटाफट से आम की चटनी भी बना देती हूँ। और आम की चटनी ना मेरी फेवरेट है, तो गर्मियों में ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं आम की चटनी ना बनाऊं। तो इस बार मैंने आम की चटनी बहुत ही यम्मी तरीके से बनाई थी, क्लिप भी शूट हुई थी, बट पता नहीं अभी एडिटिंग के टाइम पे मुझे वो क्लिप मिल ही नहीं रही है। तो मैंने ना इसमें काजू किशमिश खजूर वगैरह सारा कुछ डालकर बनाया था। इसकी भी पूरी रेसिपी मैंने शूट की थी, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो क्लिप मुझे मिल ही नहीं रही है। मेरे फ़ोन में मेमोरी बिल्कुल फुल हो चुकी है, इसी वजह से ना बहुत सारी क्लिप्स मेरी अपने आप रिमूव होती जा रही, डिलीट होती जा रही है। तो यहाँ पे देखो मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब जितनी भी इसकी ग्रेवी है ना एक साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि ग्रेवी वाली ही रखनी है, मैं राइस के साथ खानी है तो। और मैं कटहल हमेशा ग्रेवी वाली ही बनाती हूँ, ड्राई मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो ये क्या है, अब हमारी रात में भी हो जाएगी सब्ज़ी। अब ये हमारी बनती रहेगी धीरे धीरे। अब यहाँ पे जब तक मैंने बैठ के आम को काट लिया है इस तरीके से पीसेस में और इसके बीज निकाल दिए हैं, ठीक है। अब ये दूसरी कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी और यहाँ पे हल्का सा ज़ीरे का तड़का देके मैं आ गई थी आम को फ्राई करने के लिए। और इतने देर में ना बारिश बहुत ज़ोरों की स्टार्ट भी होने लग गई थी। तो इसके बाद की क्लिप अब मुझे मिली नहीं, तो अब आपसे कभी आम की चटनी की रेसिपी किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी। ये वाली अब रहने देते हैं यहीं तक, क्योंकि इसकी फुल रेसिपी मेरे मोबाइल में अभी नहीं है। तो देखो यहाँ पे मौसम कुछ ऐसा हो रखा था, तो बहुत ज़ोरों की भी नहीं, लेकिन हाँ मौसम काफ़ी सुहाना, काफ़ी ठंडा हो गया था, बहुत ही अच्छा वेदर हो गया था। और अभी आप देख सकते हो पूरा ग्रीनरी दिख रहा है मेरी बैल्कनी में। अभी मेरे पौधों की ग्रोथ भी ना अच्छी खासी हो रही है। देखो रेलिंग पे पानी किस तरीके से है ना, तो यही है। तो बहुत ज़ोरों की भी नहीं है, लेकिन रात में इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे गुड़हल के फूल की देखो 2 कलियाँ निकली है, जो कल सुबह मुझे 2 मिलेंगी। अभी हर दिन 1, 2, 3 करके फूल इसके खिल रहे हैं, तो भगवान जी को मुझे चढ़ाने में भी इजी हो रहा है। और यहाँ पे देखो मेरे टमाटर भी एक लाल हो गए हैं, इसमें एक साथ 2 है लेकिन अभी एक ही लाल हुए हैं। और पीछे से गोलगप्पे वाला भी आ गया एडिटिंग के टाइम पे। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना है आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और इस साइड से ना मेरी बालकनी कुछ इस तरीके से दिखती है और आप देख सकते हो कितना प्यारा सा लुक आ रहा है। अभी मैं 2-3 गमले और लेकर आऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा मन है और 2-3 फ्लावर्स लगाने का। तो कब जाऊँगी मार्केट, क्या लेकर आऊँगी, कौन से लेकर आऊँगी, वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस व्लॉग को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पे न्यू है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। बाय बाय।